अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी में आज मैं आपको करवाऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, आपको पता है ब्लड की डेफिनेशन आपने की हुई है और सर्कुलेटरी सिस्टम में तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है कि ब्लड ही वो सोर्स है एज अ ट्रांसपोर्टर हमारी गैसेस को, न्यूट्रिशंस को या अदर सब्सटेंसेस जो कि कंपल्सरी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का। तो इस वजह से जब गैसेस की बात आती है कि गैसेस भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में भी किन कंडीशंस में ट्रांसपोर्ट होंगी। आया ये किसी कम्बिनेशन में जाएंगी या फ्रीली जो है ब्लड में प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर हमारे रिक्वायर्ड एरियाज़ में पहुंचेंगी। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है कम्बिनेशन में जाती है या बॉन्ड फॉर्मेशन करती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और हीमोग्लोबिन आपको पता है कि एक कंपाउंड होता है और जो कि कंपाउंड भी जिसे कहा जाता है कि ये हीम और किससे बना हुआ होता है, ग्लोबिन से। तो और अगर हीमोग्लोबिन हम देखें तो ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की कंटेनिंग प्रोटीन होती है और इसमें जो है हम बताएंगे कि इसमें किस तरह से ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होगी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द बॉडी टिश्यूज़ इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड। के रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं वो लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ में जाती हैं और ये किसका मेन फंक्शन होता है, मतलब कौन इसे पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। नॉर्मली 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़ इज़ कैरिड इन केमिकल कम्बिनेशन विद अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। अब इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज़ तक पहुंचती है, कहाँ से, लंग्स से। और ऑक्सीजन जो होती है वो अपना एक केमिकल कम्बिनेशन बनाती है, किसके साथ बनाती है, एक रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है। अब रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट का मतलब ये है, पिगमेंट कहते हैं कलरिंग सब्सटेंसेस को कहा जाता है, पिगमेंट कहा जाता है। अब इसमें से रेड क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन जो है, हमने कहा कि ये कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या चीज़ होती है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, इंग्रेडिएंट्स का या सब्सटेंसेस का आपस में मिलना, मुरक्कब जिसे उर्दू में कहा जाता है। तो इसमें आ जाता है कि रेड। अब हीमोग्लोबिन को कहा गया कि ये रेड पिगमेंट होता है, इसका कलर रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड होगा। हीम जो है रेड कलर में होता है, हीम जो कि आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन होती है हीम, और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन होती है। तो हमने इसमें देखना है, इसलिए हमने कहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। रेड का मतलब हुआ कि हीम जो है इसमें कलर रेड था। ऑक्सीजन कैरिंग का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। और हीमोग्लोबिन में भी किसके साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो हीम के साथ। और हीम के कितने इसके अंदर जो हैं ऑक्सीजन के एटम्स को कैरी करने के लिए इसमें एटम्स मौजूद होंगे, या ऐसे कौन से कॉर्नर्स इस पर अवेलेबल होंगे, तो हीम के 4 कॉर्नर्स अवेलेबल होंगे कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकें। वाइल द रिमेनिंग 3% इज़ कैरिड बाय फिजिकली बीइंग डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। बाकी जो 3% होगी वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जाएगी। प्लाज्मा क्या चीज़ है, प्लाज्मा में आ जाता है कि अगर ब्लड में से RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो पीछे जो हमारे पास फ्लूइड रहता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन, अगर अब हमने दो बातें की ना, कि एक इसमें आ जाती है कि हीमोग्लोबिन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है हीमोग्लोबिन की वजह से, और एक हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लाज्मा की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही है तो हमने वो हेडिंग में बता दिया है, हमने पॉइंट्स बना दिए हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या बनाया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। Hemoglobin is an important oxygen carrying pigment. When it combines with oxygen, the compound formed is called oxyhemoglobin. अब हीमोग्लोबिन जो है वो तो कंपाउंड है, जब ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में होगी, कम्बिनेशन बन जाएगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, तो हम उस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देंगे।
The amount of oxygen carried in the blood in oxyhemoglobin depends upon the amount of hemoglobin present in the blood. अब वो कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम कि जितनी हीमोग्लोबिन है ब्लड में अवेलेबल होगी उतनी ही ऑक्सीजन जो है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। अगर तो हीमोग्लोबिन ब्लड में कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके ब्लड में पहुंच सकेगी। इस वजह से कहा गया है कि जितनी हीमोग्लोबिन होगी उतनी ही ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकेगी। आगे इसमें रिएक्शन है कि Hb+O2 और इन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं HbO2 मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन। The important factor which determines how much oxygen combines with Hb when the hemoglobin या deoxygenated hemoglobin is converted to HBO is the partial pressure of oxygen। अब इसमें आ जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, और कौन सी, वो भी कौन सी, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मतलब ऐसी हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है ऑक्सीजन का। इसमें मैं आपको बता दूं कि पार्शियल प्रेशर कैसे डिपेंड करता है कि अगर जब हीमोग्लोबिन फ्री होगी उसके साथ ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ऑक्सीजन का किस तरफ ज़्यादा होता है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और ब्लड में कम होता है। इस वजह से जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगी तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद इसमें आता है कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज़ हाई, कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा। अब ये बात कहाँ पे हो रही है, ये एल्वलाई की बात हो रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ पे ज़्यादा होता है, एल्वलाई में। इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। बट व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो, ऑक्सीजन इज़ रिलीज फ्रॉम Hb। अब ये कौन सी बात हो रही है, ये बात वो हो रही है कि जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो कहाँ पे है, सेल्स में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो लेकर आना है ब्लड ने लंग्स से, तो जहाँ पे प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कम होगा, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होके उस एरिया में ट्रांसपोर्ट या मूव कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है हीमोग्लोबिन के साथ ये रिवर्सिबल होता है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज़ होती है, अलग हो जाती है और उस एरिया में मूव कर जाती है जहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है। उसके बाद इसमें आता है ट्रांसपोर्ट और कैरिज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसमें आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। हमें पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और हमें मिलती है ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। तो जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, तो रिजल्टेंट जो उसके प्रोडक्ट बन रहा होता है या वेस्टेज बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन द बॉडी। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। Under normal resting conditions, each 100 ml of deoxygenated blood contain 4 ml of carbon dioxide। नॉर्मल कंडीशन में अगर बात की जाए किसी भी एबनॉर्मलिटी को इंक्लूड किए बगैर, तो 100 ml जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम होता है उसके अंदर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर किया गया है, विच इज़ कैरिड इन द ब्लड इन 3 फॉर्म्स, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है 3 तरह की शक्लों में। ऑक्सीजन की हमने बात की थी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है 2 तरह से, एक जो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी और एक वो जो कि फ्रीली प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जाएगी। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कि 3 तरह से जाएगी। एक इसकी वो शक्ल जिसमें ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जाएगी, एक इसका वो पार्ट जो कि हीमोग्लोबिन के साथ, और एक हिस्सा इसका बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रैवल होता हुआ या मूव करता हुआ, ट्रांसपोर्ट होता हुआ एल्वोलाई में आएगा। तो इसमें आता है फर्स्ट वन में आता है, फर्स्ट पॉइंट इसका, द स्मॉलेस्ट परसेंटेज 7% इज डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज जो है जो डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा में, वो 7% तक होती है। एंड अपॉन रीचिंग द लंग्स, और लंग्स में पहुंचते हुए इट डिफ्यूज़ इनटू द एल्वोलाई, ये डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वोलाई में। सेकेंड पॉइंट है इसका जो कि पेज नंबर 109 पे है, अबाउट 23% कंबाइन विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ
हीमोग्लोबिन, और इसका जो 23% पार्ट होता है वो किस में डिज़ोल्व होता है या किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, या बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और इसको हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। कि ये है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन में आएगी। उसके बाद इसमें आता है 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। और ये वाला बाइकार्बोनेट्स जो का फिनोमेना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट से दोबारा से बनती है, ये फिनोमेना जो है हीमोग्लोबिन के डिस्कस हो चुका है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलेंगे और बाइकार्बोनेट्स बनेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में। और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ये इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये वीक बॉन्ड होते हैं, और अपनी नॉर्मल कंडीशन में या सूटेबल इन्वायरमेंट में जाते ही ये डिसोसिएट हो जाते हैं, और इसमें जो है बाइकार्बोनेट्स में कार्बोनिक आयंस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से फिर दोबारा से रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलग हो जाते हैं। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये अगर आपने दोबारा से समझना हो तो इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन के टॉपिक को दोबारा से एक नज़र देखना होगा। तो ये तो था आज का लेक्चर आपका जो कि कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और इसकी समरी मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में से आपने जस्ट ये याद रखना है कि ब्लड जो होता है वो मेन सोर्स होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और इसमें से आपने देखना है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगी और कितनी प्लाज्मा में रिजॉल्व होगी। आपने ये याद रखना है कि 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कम्बिनेशन में जाती है और 3% डिज़ोल्व होकर प्लाज्मा में जाती है। ये दो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए इसमें से जस्ट। नेक्स्ट में है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी तो उसका नाम क्या देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देंगे, ये याद रखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन करना हीमोग्लोबिन के साथ, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के, कि किस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई था और किस तरफ को लो था। जस्ट ये बात आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपने ये देखना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर गई, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ गई, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में गई। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।